के लिए जानेंगे किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है। जो राज्य है उनके अलग अलग शहरों में हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से, देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और झांसी से विवेक राजौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगी, हमारे जो प्रमुख संवाददाता लालचंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालचंद, क्योंकि देखिए लगातार अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो बारिश लगातार देखने को मिल रही है। किस तरीके का मौसम रहने वाला है, मौसम विभाग ने जो निर्देश दिए हैं, जो अपडेट दी है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी हो रही थी, उमस हो रही थी, कहीं ना कहीं मानसून आने से लोगों को राहत मिली है। जिस तरीके से कल शाम से ही राजधानी लखनऊ की बात करें या उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें, लगभग 48 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का जो है देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिला है कि जो भीषण गर्मी थी, उमस थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत मिली है, क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर था वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे लोग बेहाल थे। कहीं ना कहीं बिजली कटौती भी इस दौरान देखने को मिलती, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर भी नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि बिजली कटौती बहुत ज्यादा हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब बारिश हुई है, लोगों को जो है इस मौसम में जो है थोड़ा ठंडक पहुंचाई है। एक जरूर कहा जा सकता है कि मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी है, ऐसे में तमाम विभागों की जो है ये कहा जा सकता है कि पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सरकार ने पहले ही कहा था कि जो है व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी प्रकार से जो है सड़कों पे गड्ढे ना होने पाए, और इसके साथ ही जो पानी की निकासी है वो जो है होती रहे। इसके साथ ही जो नालियां हैं, जो नाले हैं, उसकी भी सफाई हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी देखने को मिला कि पहली ही बारिश में कई ऐसी जगहें थी, चाहे राजधानी लखनऊ की बात कर ले, चाहे अयोध्या की बात कर ले, चाहे और अन्य जिलों की बात कर ले, वहां पर पानी भरने से कहीं ना कहीं सड़कें धंसी हैं। कई जगहों पर जो है लोगों को जो है पानी भरने की वजह से पानी में जा से गुजरना पड़ रहा है। कई जगहों पर जो है गांठ से ऊपर तक पानी पहुंचा, तो कहीं ना कहीं लोगों को पहली ही बारिश में जो है सामना करना पड़ा है, कड़ी मशक्कत उठानी पड़ी है। लेकिन नगर निगम की पोल जरूर खुलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से कल शाम जो है बारिश हुई 6:30 बजे के आसपास, और लगभग रात भर बारिश हल्की हल्की होती रही। फिलहाल अभी जो है बारिश बंद हो चुकी है, लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही थी कल से ही। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिला है कि हल्की बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोल दी है। जिस तरीके से फैजुल्लागंज में पानी भर गया, पुराने लखनऊ में पानी भर गया, बालू अड्डे पे पानी भर गया, तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसका जो है विरोध भी करते हुए दिखाई दिए। यानी कि ये माना जाए, जिस तरीके से सरकार ने निर्देश दिया था कि नालों की, नालियों की और जो सड़कें हैं उनकी जो है सफाई कर ली जाए, गड्ढा मुक्त कर दी जाए सड़कें, तो कहीं ना कहीं वो नजारा अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और लगातार बारिश लगातार पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है लालचंद, बिल्कुल देखिए, क्योंकि लगातार जो है नगर निगम प्रशासन की पोल खुलती हुई भी दिखाई दे रही है। भारी बारिश का अलर्ट तो एक और जारी कर ही दिया है। झांसी से हमारे साथ विवेक राजौरिया बने हुए हैं। विवेक, क्योंकि देखिए झांसी की बात करें तो झांसी में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार वहां पर बारिश भी देखने को मिल रही है और कई जगहों पर आकाशीय बिजली भी गिरी है। अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है, फिलहाल में क्या कुछ वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखिए, झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी में जिस तरह देखा गया कि बीते रात से लगातार जो बारिश है वो बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि मौसमी चक्रवात जो है वो शुरू हो चुकी है, मानसून ने झांसी में भी दस्तक दे दी है। हालांकि अगर हम बात करें बारिश की, तो बारिश को लेकर जो है मौसम जो है बदला है। मौसम बदलने से लोगों में जो गर्मी से राहत की जो सांस है वो देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में अगर हम बात करें तो फिलहाल की स्थिति में मौसम खुल गया है। हालांकि धूप भी निकल आई तो उमस जैसी जो गर्मी है वो भी चालू हो गई है। लेकिन अगर हम जल भराव की बात करें या मौसम विभाग की बात करें, तो सबसे पहले हम मौसम विभाग का जिक्र कर लेते हैं। और मौसम विभाग ने जिस तरह जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि आज से मानसून झांसी में दस्तक जो है वो दे चुका है और अब मानसून की जो बारिश है वो लगातार रहेगी। और जिसको लेकर जिला प्रशासन की बात करें या जिला प्रशासन के अन्य आला अधिकारियों की बात करें, तो उन्होंने भी अपनी जो तैयारियां वो पूर्ण कर ली है। लेकिन जगह जगह जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम नगर निगम की बात करें, शहरी अंचल में जाते हैं तो नगर निगम प्रशासन की बात करें तो बीते कल ही नगर निगम प्रशासन ने जो है जगह जगह जाकर राउंड अप किया है, चेकअप किया है और वो स्थितियों का जायजा, उन जगहों का जायजा लिया है जहां पर जल भराव की स्थिति होती है। लेकिन ग्रामीण
अंचल की अगर हम बात करें तो ग्रामीण अंचल में लगातार जो जल भराव है वो स्थिति बनी हुई है। हालांकि मेरी मौजूदगी इस वक्त एक गांव में है, झांसी से लगभग 20 किलोमीटर दूर बड़ा गांव है, जहां बड़ागांव नगर पंचायत की जो स्थिति है वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मेरे ठीक बगल में जो सड़कें हैं वो पानी से अभी भी भरी हुई हैं, जिससे संचारी रोग उत्पन्न होने की भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन बारिश जो है वो बारिश का दौर शुरू हो चुका है, मौसम ने करवट ले ली है, मानसून ने जो है वो दस्तक दे दी है और अब जो है बारिश का सिलसिला लगातार देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल विवेक, क्योंकि देखिए लगातार भारी बारिश का अलर्ट तो जारी कर ही दिया गया। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब भर चुकी है और उसके लिए कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन भी जिम्मेदार यहाँ पर है। चलिए, कानपुर से हमारे साथ दीपक भी लगातार बने हुए हैं, क्योंकि देखिए दीपक, भीषण गर्मी थी और कानपुर में पारा जो था वो चढ़ता ही जा रहा था। अब कितनी राहत मिलती हुई दिखाई दी है लोगों को बारिश के बाद? बिल्कुल दीपा, आपको बता दें जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो है भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा था, आम जनता जो है गर्मी से परेशान थी, लेकिन मानसून आने के बाद जो है गर्मी से आम जनता को राहत मिली। अगर बारिश की बात की जाए तो देर रात से ही कानपुर में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि अभी बारिश जो है वो थम चुकी है, लेकिन कानपुर जिले से कई तस्वीरें जगह जगह से निकल के आई कि रोडों पर पानी भरा हुआ है, आने जाने में लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं। वहीं जिस तरीके से पहली बारिश में नगर निगम की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अधिकारी नगर निगम के थे, ये जिला अधिकारी कानपुर के थे, वो उन्होंने कहा था कि हम बारिश को लेकर तैयार हैं, लेकिन हल्की बारिश हुई और पहली बारिश में प्रशासन जो है कानपुर का वो अपना गोलमोल जवाब देते नजर आ रहा है कि तैयारियां जिस तरीके से उन्होंने की थी, लेकिन व्यवस्थाएं वो पूरी हुई नहीं है। पानी जगह जगह पानी भर रहा है, रोडों पे पानी भर रहा है, आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बारिश होने से लोग जो है वो राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन कई जगह रोडें धंस गई, कई जगह पानी का भराव है, जल भराव है, चाहे वो रोडों पे हो। अगर शहर की बात कर लें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया है कम पानी भरा है, लेकिन शहरी क्षेत्र जो है वहाँ ज्यादा पानी भरा है। जिस तरीके से पहले ही सरकार ने ये चेतावनी दी थी और जिला प्रशासन ने भी कहा था कि अपने अपने शहरों के जो नाली नाला है उनको साफ कर लिया जाए, क्योंकि बारिश का जो पानी होगा वो सुचारू रूप से निकलता रहे, ताकि जगह जगह पानी भरे ना और लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कानपुर में नगर निगम की पोल खुलती नजर आई, जगह जगह पानी भरा हुआ है, रोडों पे पानी भरा हुआ है। हालांकि लगातार चाहे वो कानपुर के महापौर हो या नगर निगम के अधिकारी हों, वो लगातार नाला और नाली की सफाई अभी भी करने में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से पहली बारिश में ही नगर निगम की पोल खोलते हुए नजर आई और जिला प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आई, उसको देखते हुए जो है अधिकारी लगातार एक्टिव मोड पे हैं। अब जगह जगह जो है पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था कर रहे हैं कि निकला जा सके, क्योंकि दूसरी जो बारिश हो जिस तरीके से आपने बताया कि कानपुर में जो पारा है वो चढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है उससे आमजन को तो राहत मिली है, लेकिन नगर निगम प्रशासन की पोल खोलती हुई बारिश नजर आ रही है। उत्तराखंड से भी हमारे साथ, देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं उपेंद्र सिंह राणा, उनका रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, रिमझिम बारिश वहां पर हो रही थी, उसके बाद जो पहाड़ है वो भी दरकते हुए नजर आए हैं। अब पर्यटकों को कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए मौसम अच्छा है, पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं आनंद लेने के लिए, और ऐसे में इस तरीके की समस्याएं भी उनका सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड एक अगर देखा जाए तो आपदा के लिहाज से एक संवेदनशील राज्य है और उत्तराखंड में मानसून के समय इस तरीके की दिक्कतें जो है वो ज़्यादातर देखी जाती है। और मौसम विभाग ने जिस तरीके का अनुमान जताया है कि 3 जुलाई तक जो है उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश और हल्की मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। खासतौर पर 6 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसमें पहाड़ और मैदान दोनों जनपद जो हैं वो शामिल हैं। उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर और देहरादून, इन जगहों पर जो है काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। हालांकि कल भी जिस तरीके से कई जगहों पर जो है हल्की मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिली, देहरादून में भी हल्की मध्यम बारिश जो है कई जगहों पर जो है वो देखने को मिली। साथ ही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो पहाड़ी राज्य हैं, जो सीमांत जनपद है, वहाँ पर जिस तरीके से जो बारिश का जो सिलसिला अब जारी हो चुका है, तो ऐसे में भूस्खलन की स्थिति भी जो है वो बनी हुई है। खासतौर पर जो चारधाम यात्रा जिस तरीके से जो सुचारू रूप से चल रही है, ऐसे में यात्रियों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है अब करना पड़ सकता है। और साथ ही जो पर्यटक घूमने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं, उनको लिए जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको भी अब जो है करना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। जहाँ पर पहाड़ दरकने की ज़्यादातर समस्याएँ हैं या सड़कें टूटने की ज़्यादातर समस्या
समस्याएं हैं वहां पर वैकल्पिक मार्ग जो है वो बनाए जा रहे हैं, ताकि वैकल्पिक मार्गों से जो है अपने गंतव्य तक जो है वो पहुंचा जाए। इन तमाम चीज़ों को जो है वो ठीक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जेसीबी और पॉकलैंड मशीनों को जहां पर भूस्खलन की स्थिति ज़्यादा बनी हुई है उनको 24 घंटे वहां पर तैनात करने के दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। शहरी इलाकों की अगर बात की जाए तो जलभराव की जिस तरीके की समस्याएं हर साल देखी जाती है और ड्रेनेज सिस्टम जिस तरीके से फेल हमेशा दिखता हुआ नजर आता है, ऐसे में इस साल की तैयारियों को लेकर जो है मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रशासन ये दावा कर रहा है कि इस बार जो है शहर में जलभराव की स्थिति जो है वो नहीं होगी। उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से जो है वो पूरी कर दी गई है और लगातार जो है कार्य उस पर जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि जो नालियां जो खराब चल रही हैं उन नालियों को ठीक किया जा रहा है और जो ड्रेनेज सिस्टम खराब है उन ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की कोशिश जो है मानसून से पहले जो है वो कर दिया गया है। यानी कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब जब मानसून पीक सीजन पर आएगा तो जो जलभराव की समस्या शहरों में रहती है वहां पर वो समस्या दिखाई नहीं देगी। साथ ही दूसरे तरीके की जो भूस्खलन की स्थिति पहाड़ों में रहती है और जिस तरीके के जाम की समस्याओं से आम लोगों के साथ साथ जो यात्रियों और पर्यटकों को जो है वो जूझना पड़ता है, उस तरीके के जाम की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके के दावे प्रशासन और अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे हैं कि अगर भूस्खलन की स्थिति होती है तो वहां पर जेसीबी पॉकलैंड मशीनों के द्वारा वहां पर मलबा हटाने का काम जो है वो किया जाएगा। साथ ही वैकल्पिक मार्गों के सहारे जो है उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि दावे बहुत बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि जब मानसून अपने पीक पर होगा, काफी पूरा मानसून जब उत्तराखंड में आ जाएगा उसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके की स्थिति रहती है और किस तरीके से प्रशासन उस पर जो है काम करता है। सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार जो है कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी अब सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि एक तरफ उत्तराखंड की बात करें, चारधाम यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ अगर भारी बारिश होती है तो क्या कुछ इंतजामात वहां पर किए गए हैं वो भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए आप चारों लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देखिए लगातार यहां पर अलग अलग शहरों से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बारिश का दौर जारी है और बारिश से आखिर क्या कुछ मौसम वहां पर बना हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लालचंद जुड़े हुए, इनका रुख करते हैं। लालचंद, क्योंकि देखिए भारी बारिश का अलर्ट तो एक और जारी किया गया है और रिमझिम बारिश भी होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में किसानों को किस तरीके से इसका लाभ या नुकसान हो सकता है, फसलों की अगर बातचीत की जाए तो? देखिए दीपिका, जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी है, ऐसे में कहीं ना कहीं शहर वासियों के लिए तो जलभराव की स्थिति से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि हर बार दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि नालों की साफ सफाई कर ली जाए, कहीं पानी ना जमा होने पाए, कहीं सड़कों पर जो है जलभराव की स्थिति पैदा ना होने पाए। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लापरवाह अधिकारी की वजह से जो है सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि किसान इंतजार करते हैं कि मानसून आएगा तो वो अपनी फसलों को लगाना शुरू कर देंगे। जिस तरीके से धान की जो रुपाई होती है उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में तमाम किसान जो इंतजार कर रहे थे बारिश का, क्योंकि लगातार जितनी बारिश होगी उतना ही किसान के लिए ये बारिश लाभकारी हो सकती है, क्योंकि धान की रुपाई के लिए कहीं ना कहीं पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के अंदर खुशी की लहर दिखाई दे रही है इस बारिश से। लेकिन जरूर ये कहा जा सकता है कि शहर वासियों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतों भरा सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहली बारिश में देखने को मिला है कि कई जगहों पर जलभराव की स्थिति सामने आई है, जिसको लेकर अब फिर से दिशा निर्देश देते हुए अधिकारी दिखाई दे रहे हैं अपने कर्मचारियों को। कई जगहों पर कूड़ा जमा हुआ है, कई जगहों पर नालियां चौक पड़ी हुई हैं, उसकी साफ सफाई करने के लिए सुबह से ही टीमें निकल चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दे दिया था, और हर बार यही होता है और हर साल ये कहा जाता है कि मानसून आने से पहले नालों की साफ सफाई कर ली जाए, व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए कि किसी भी प्रकार से कहीं भी जो है पानी का जलभराव ना हो सके। इसके साथ ही जो है नालियां ना चौक होने पाए, लोगों को दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, ये कहा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद लापरवाह अधिकारी हैं कि हर साल यही निर्देश दिए जाते हैं, हर साल उसी तरीके से राग अलापे जाते हैं,
लेकिन उसके बावजूद लापरवाहियां देखिए, सामने अब आती हैं। एक जलभराव तरफ की जहाँ स्थिति किसानों से के चेहरे लोगों खिल को उठे हैं क्योंकि जूझना बारिश पड़ता है। अच्छी फिलहाल होने अभी वाली है और मानसून की शुरुआत लगातार हुई देखा है। जा सकता है कि किस तरीके से बारिश हो रही है, लेकिन जलभराव की जो समस्या है वो भी सोच विचार करने वाली है। झांसी से भी लगातार विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आप कह रहे थे कि आपके पीछे जो तस्वीरें हैं वहां पर जलभराव की समस्या देखी जा रही है, सड़कों पर पानी भर गया है। अब ऐसे में नगर निगम प्रशासन का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए, मानसून को लेकर अलर्ट तो पहले ही जारी कर दिया गया था, तो तैयारियां जो है वो क्यों नहीं पूरी की गई समय पर? अगर हम बात करें सड़कों की जल भराव की, तो तस्वीरें ये साफ हैं। एक बार मैं तस्वीरें दिखाना, ये तस्वीरें जो है ये जल भराव की है। रात बारिश हुई है और सड़कों पर जो पानी है वो भर गया है, जिससे स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जो लोग, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो किसी इस ओर ध्यान देना नहीं चाहते। हालांकि अगर हम बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की, अगर हम बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस चेतावनी को जारी कर रहे हैं, एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, हर एक अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन ये वो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं लगातार झांसी से महज 20 किलोमीटर दूर इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो ग्रामीण अंचल में है। और ग्रामीण अंचल में जिस तरह सड़कों की जो हालत है वो खुद बयां करती नजर आ रही है। हालांकि अगर हम बात करें नगर पंचायत प्रशासन की, तो नगर पंचायत प्रशासन जिस तरह जो है वो मौन बना हुआ है। हालांकि उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बारिश होती है, बारिश में जब जल एक जगह जल जो है पानी भरेगा और पानी भरेगा तो निश्चित और स्वाभाविक बात है कि बीमारी। ठीक है विवेक, क्योंकि देखिए तस्वीरें तो हम सभी देख ही रहे हैं किस तरीके से जलभराव की समस्या और आमजन को किस तरीके से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दीपक कानपुर से लगातार बने हैं, क्योंकि देखिए कानपुर में भी जलभराव की समस्या दीपक देखने को मिल रही है। अब जहां जलभराव होता है वहां पर बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। अब ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? बता दें, जिस तरीके से लगातार पहले ही कहा जाता है कि मानसून आने के पहले प्रशासन जो है वो नालियों की सफाई पूरी तरीके से करा दी जाए और जो रोडों पे गड्ढे होते हैं उनको भरा लिया जाए, लेकिन कुछ लापरवाह अधिकारियों की वजह से ये रहता है कि वो काम समय रहते नहीं करते हैं, जिसका नतीजा जो है वो आम जनता को उठाना पड़ता है। जिस तरीके से पहली बारिश में ही कानपुर में जगह जगह पानी भर रहा है देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो रोड पे गड्ढे थे वो भी भरे हैं, तो कई सारे हादसे भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग निकलते हैं और पानी की वजह से उनको रास्ता जो है साफ दिखता नहीं है, और गड्ढे पे पानी भरा होता है तो लोगों को कई बार देखा गया है कि हादसे भी होते हैं। हालांकि जहाँ एक तरफ गर्मी से आम जनमानस को राहत मिली है, वहीं जो शहरी क्षेत्र है वहां के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो किसान हैं, वो लगातार ये चाहते थे कि मानसून आए और इसके बाद जो धान की फसल होती है, बुआई होती है, उसको जो है सही तरीके से की जाए। तो किसानों के चेहरों पे नजर जो है खुशी की लहर है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं उनको भारी बारिश की समस्या उठानी पड़ती है और जो है रोडों पे पानी भर जाता है, लोगों के घर तक पानी चला जाता है, लेकिन नगर निगम प्रशासन जो है वो लापरवाह बना रहता है। अगर समय रहते वो क्योंकि देखिए जहां एक और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं इस बारिश को देखकर, तो वहीं जलभराव की समस्या भी अपने आप एक बड़ी समस्या मानी जा सकती है उपेंद्र, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपनी चरम पर है। अब ऐसे में बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो प्रशासन के द्वारा क्या कोई विशेष इंतजामात यहां पर किए जाएंगे इस बारिश को लेकर? क्योंकि देखिए यात्रा पर लोग जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए बिल्कुल चारधाम यात्रा जो है वो सुचारू रूप से जो है वो चल रही है। हालांकि अब जैसे ही प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है, अब उस तरीके की भीड़ थोड़ा सा कम हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में अभी भी यात्री जो है धामों की ओर पहुंच रहे हैं। उसको लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से तैयारियां जो है वो की गई है कि अगर कहीं पर ज़्यादातर बारिश अगर देखी जा रही है तो सबसे पहले यात्रियों को जो है सुरक्षित स्थानों पर जाने को लेकर जो है वो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और जहां पर कोई दिक्कत, अगर भूस्खलन की स्थिति कहीं पर है तो उनको पहले ही अगर ऋषिकेश में उनको जो है सुरक्षित स्थानों पर जो है वो रखा जाए। अगर बीच रास्ते में कहीं पर है तो उनको पहले ही पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है अलर्ट जो है वहां पर किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में उनको जो है खतरा ना बने और किसी प्रकार की कोई दिक्कत यात्रियों को ना हो। तो इसको लेकर दिशा निर्देश जो है पहले से ही पुलिस प्रशासन की ओर से, जो स्थानीय प्रशासन है उनकी ओर से जो है वो देने के लेकर जो है एडवाइजरी जारी करने को लेकर जो है दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब चारधाम यात्रा चलती है या पर्यटक जब घूमने के लिए आते हैं तो जाम की समस्या तो रहती ही रहती है, उसके साथ साथ जब बीच में जिस तरीके से भूस्खलन हो जाता है, वैसे में कई बार ये देखा जाता है तैयारियों में लगातार जुटा है, क्योंकि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी और ऐसे में
यात्रियों का ध्यान रखना भी प्रशासन की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हो जाती है। तो चलिए, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम अपडेट आपने बारिश से जुड़ी दी अपने अपने शहरों की, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। और देखिए, लगातार बारिश को लेकर जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां एक और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं तो दूसरी ओर जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है और नगर निगम प्रशासन की कहीं ना कहीं पोल खोलती हुई नजर आ रही है।